नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा से रामचंद्र प्रसाद सिंह का टिकट काटकर सबको चौंका दिया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को तीसरी बार संसद भेजने के बदले नीतीश कुमार ने झारखंड जेडीयू नेता खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। नीतीश कुमार के इस फैसले को नई चाल बताया जा रहा है। कोई इसे पीएम नरेंद्र मोदी जैसा दाव बता रहे हैं। नीतीश कुमार के खासम खास से आंखों के अंगार बनी आरसीपी सिंह के दांव पर दो चीजें थी, केंद्र में स्टील मिनिस्टर और संसदीय, पर नीतीश कुमार ने एक बार से दोनों ही छीन लिया। नीतीश के करीबी माने जाने वाले रामचंद्र प्रसाद सिंह की मिनिस्ट्री तभी बच सकती है जब बीजेपी के लिए आगे आए, और इसकी संभावना ना के बराबर है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए बीजेपी रामचंद्र प्रसाद सिंह पर दांव खेल सकती थी, लेकिन पार्टी को पता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह पार्टी प्रबंधन के अलावा मुखिया का चुनाव जीतने की हैसियत भी अब नहीं रखते हैं और संगठन की ताकत के लिहाज से भी लगातार फेल होते आए हैं। ऐसे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे नीतीश के करीबी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले आरसीपी सिंह की नीतीश की नजरों में पॉलिटिकल वैल्यू कम हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिया था। इस दौरान नीतीश कुमार ने 17 सीटें बीजेपी और 17 सीटें जेडीयू को, साथ ही साथ 6 सीटें लोजपा को दी गई थी। इसके बाद कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, इसके लिए आरपी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा दरभंगा से चुनाव लड़ना चाहते थे और सीएम की सहमति हो चुकी थी, लेकिन सीट बंटवारे में दरभंगा बीजेपी की झोली में चली गई और संजय झा को भागलपुर से सीट दी गई। लोकसभा चुनाव के दौरान ही आरपी सिंह की जमीनी राजनीति से भी नीतीश कुमार वाकिफ हो गए थे। दरअसल चुनाव से पहले आरपी सिंह ने अति पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने के लिए हर जिले में सम्मेलन की तैयारी की थी। ये पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ था। हाजिरपुर और मधुबनी में खाली कुर्सियां आरसीपी का भाषण सुन रही थी। ये साबित हो गया था कि आरसीपी भले ही नीतीश की जाति के हों, लेकिन जन नेता नहीं। इन सब कमियों के बावजूद नीतीश कुमार ने 2020 विधानसभा चुनाव की कमान आरसीपी सिंह को ही सौंपी। टिकट बंटवारे से लेकर हर फैसले में उनकी चली। इसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू 20 साल के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गई। चुनाव 115 सीटों में से महज 43 सीट पाई और सीटें तीसरे पायदान पर पहुंच गई। वहीं जुलाई 2021 में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो जेडीयू को शामिल करने की चर्चा हुई और इसकी जिम्मेदारी भी आरसीपी सिंह को ही दी गई। नीतीश कुमार का कहना था कि सांसदों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद दिया जाए, या फिर जितने बिहार बीजेपी कोटे में मंत्री हैं उतने ही जेडीयू के हों। लेकिन रातों रात बीजेपी ने फैसला लिया और खबर आई कि जेडीयू को एक मंत्री पद मिला है और वो है खुद आरपी सिंह का। इसके बाद से ही आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल ये है कि झारखंड जेडीयू नेता खीरू महतो को ही क्यों चुना गया। राजनीतिक जानकार इस बारे में कहते हैं कि खीरू महतो कुर्मी जाति से हैं, जो लव कुश समीकरण का अहम हिस्सा है। अब ये कोई नहीं कह पाएगा कि आरसीपी सिंह को हटाने से कुर्मी समुदाय में कोई नकारात्मक संकेत जाएगा। जमीनी कार्यकर्ताओं के नाते आरसीपी से बड़े नेता खीरू महतो हैं। वहीं कुर्मी समुदाय एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है, लेकिन आदिवासी संगठनों को ये नागवार गुजर रहा है। इन संगठनों ने रघुवर दास की बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब बीजेपी से बदला कहिए या स्वतंत्र राजनीति पर कुर्मियों को रुझाने के लिए नीतीश कुमार उनकी मांग पर विचार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।